और मेरी मुलाकात नेक्स्ट ईयर ही होगी। फेज़ एक्सपीरियंस किया हुआ एक्नी का कि हमारी डेली लाइफ में कड़वी चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन बाद में आप ठंडे पानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, शुक्र है। लेकिन आपको पता है कि ये सीज़न ही ऐसा होता है कि एक बार आप बीमार हो जाए तो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है, बट इट्स ओके। यहाँ पर भी आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, 10:30 पे ऑलमोस्ट हुई थी। और जब मेरी आदत है कि मैं सुबह सबसे पहले जाके ना अपनी विंडो में देखती हूँ। और ये जो क्रिसमस ट्री, मैंने पहले भी एक बार बताया कि ये जब तक होता है तो मेरा दिल खुश रहता है और मैं इसको देखती हूँ डेली। और आज मुझे इसी को देख के इतना दुख हो रहा था क्योंकि आज इसका लास्ट डे था और ये जा रहा था। अब बस इसकी और मेरी मुलाकात नेक्स्ट ईयर ही होगी। जब नवंबर स्टार्ट होता है ना तो क्रिसमस की डेकोरेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर ये वाली जो वैन है, इसके पीछे ये जो एक डाला टाइप लगा होता है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट साइज़ में क्रिसमस ट्रीज़ पैकिंग में पड़े होते हैं, ठीक है। और फिर जिस एरिया में जिस साइज़ का भी ट्री ज़रूरत होता है वो वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह से जब जनवरी स्टार्ट होता है तो हर चीज़ वापस ये उठाना शुरू कर देते हैं, जो क्रिसमस की डेकोरेशंस होती हैं उनको समेटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरा ना आज आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से प्रोडक्ट्स के ऊपर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगाने से ही सेल्फ़ केयर हो सकता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जितना आप लेस केमिकल यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे, उतना ही आपके साथ कम मसले होंगे। ये बात मैंने की क्यों, आपको अभी बता। मैं बहुत टाइम से सीताफील का ही क्लिनज़र, जो फेस वॉश होता है और जो क्लिनज़र होता है, वही यूज़ कर रही हूँ। बट 2 हैबिट्स की वजह से इसके रिज़ल्ट्स पहले से ज़्यादा चेंज हो गए हैं। एक तो ये कि ठंडे पानी से फेस को वॉश करें। जब आप फर्स्ट टाइम फेस को वॉश करें तो ल्यूक वार्म वाटर हो, लेकिन बाद में आप ठंडे पानी से मुंह को धोएं तो आप देखेंगे कि आपको टोटल डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ ही दिनों में। अगर एक्नी का भी आपको इशू है, रिंकल्स का, कुछ भी, आप देखिएगा कि उससे आपको कितना ज़्यादा क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड ये कि फ़ेस वॉश को अप्लाई करने के बाद आप उसको थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगा रहने दें, उस जेल को। ऐसा नहीं है कि फ़ेस वॉश किसी भी आप किस्म का ब्रांड ले लें। जैसे कि मैं पहले बस थोड़ा सा लगाया, जस्ट फेस वॉश कर लिया फटाफट ना, जैसे कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं करना होता। फेस वॉश को थोड़ी देर स्किन पे रखना होता है। दूसरा ये कि आप विटामिन सी सीरम को यूज़ करें। और भाई, ऑयली स्किन को भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सन क्रीम वो हम कैसे भूल सकते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, चाहे आप वो फेस पे लगाएं, चाहे आप हाथों पे लगाएं। मैं तो हाथों पे भी ना ये दूसरी क्रीम्स नहीं लगाती, इनसे अवॉइड करती हूँ। बस रखी हुई हैं, जैसे स्कूल जाओ या उनसे थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल आ जाती है कभी कभी, तो वो मैं लगा लेती हूँ। या जैसे मेरे एक बैग में एक छोटी सी हैंड क्रीम होती है जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, तो इस तरह से मैंने उनको रखा हुआ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेरा वुडन ब्रश, जो कि मैं बिल्कुल किसी सूरत भी अवॉइड नहीं करती। जब से मैंने वुडन ब्रश यूज़ किया ना, बेशक मैंने अभी बाल शॉर्ट रखे हुए हैं, हमारे यहाँ पे लंबे बालों को ही अब खूबसूरती समझा जाता है, बट मेरी नज़र में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हेयर कट लेती हूँ। बस मेरी नज़र में बाल जैसे भी हों, छोटे हों लंबे हों, बस हेल्दी होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए। अच्छा, मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चंस भेजे हुए थे स्टोव से रिलेटेड, तो मैं उन्हें सबसे पहले उन्हें आंसर कर दूं। येस माय डियर, ये इलेक्ट्रिक स्टोव ही है और हम इसी के ऊपर ही कुकिंग करते हैं। और स्वीडन में जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑलमोस्ट 90% घरों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक स्टोव ही होते हैं। और ये जो मेरा स्टोव है ये इंडक्शन है। इंडक्शन स्टोव क्या होता है कि इसके ऊपर जैसे इस तरह से कोई लिक्विड गिरेगा या कुछ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि इसके ऊपर सिर्फ ख़ास किस्म के बर्तन से ही ये ऑन होता है। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होगी, आप हटा देंगे तो स्टोव ऑन ही नहीं होता, चाहे आप सर धड़ की बाजी लगा लें। और जो बर्तन भी होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं इसके। इस तरह हर किस्म का पैन रखने से, हर किस्म के बर्तन से चूल्हा ऑन नहीं होता। इस तरह के चूल्हे से क्या होता है कि आग लगने के जो ख़तरात होते हैं वो 90% तक लेस हो जाते हैं। इसीलिए जो मॉडर्न घर हैं, जो ये लोग नए बिल्ड कर रहे हैं, उनमें इंडक्शन के ही स्टोव होते हैं।
यहाँ पर भाई जो हमारा वो क्रिसमस के दिनों में हमने क्रिसमस हाउस बनाया था, तो बस उसको मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन हो गए हैं, अब ये परिंदों के खाने के काबिल भी ताकि रहे ना। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि स्वीडन में परिंदों को खाना डालना बहुत सख्ती से मना है। मतलब हाँ, डाल सकते हैं आप, जैसे जंगल की तरफ हो गया या कुछ, लेकिन शहरों में जैसे सिटीज़ में या घरों के आसपास जैसे परिंदे होते हैं तो आप उनको खाना डाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से फिर खाने की वजह से चूहों में इजाफा हो जाता है और सौ मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं इंसानों के लिए। तो यहाँ पर सबसे जो पहला हक़ है ना वो इंसानों का है, उनकी सेहत का, उनके हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। लेकिन जो स्नो के दिन होते हैं ना, उनमें परिंदे सबसे ज़्यादा इनकी अमवात हो जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ से ज़मीन ढक जाती है तो उन्हें खाना नहीं मिलता सही से। इसी वजह से फिर विंटर में ना अलाउ होता है कि आप इनको खाना वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, मेरी जिन व्यूअर्स ने मुझे कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में मैसेज किया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह उन टॉपिक्स के ऊपर भी व्लॉग्स बनाऊँगी, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने दें। अच्छा भाई, सबसे बड़ी सेल्फ़ केयर जो होती है ना, वो सिर्फ चीज़ें मुंह पे लगाना नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल नहीं होता बल्कि इंटरनल होता है। और इंटरनली जो वाइटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स रखे हैं जो कि मैं फॉलो अप करती हूँ, जो पिछले कुछ सालों से नहीं कर रही थी, बट अभी जब से मैंने रूटीन बनाई है तो मुझे बहुत इससे डिफरेंस फ़ील होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को भी, पता तो सबको होता है बट रिमाइंड करवाने से चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे ये वाले मल्टी वाइटामिन हैं जो कि वेगन हैं, उसके अलावा विटामिन डी है, कोलेजन है और ओमेगा 3 है। ये 4 किस्म के जो सप्लीमेंट्स हैं ना, ये अगर आप डेली लाइफ में शामिल कर लें, मैं अपने पेरेंट्स को भी पाकिस्तान यही जब भी बात होती है और मैं अक्सर उन्हें रिमाइंड करवाती हूँ कि प्लीज़ जो वाइटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो लिया करें। इनकी अहमियत का हमें वक्त के साथ साथ, गुज़रते वक्त के साथ पता चलता है, उस वक्त पे हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि ये क्या है और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं यहाँ पर सिर्फ विटामिन डी और कोलेजन की जो एक टैबलेट है बस वो ले रही हूँ। कोलेजन तो आपको पता है कि कितनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत का मैं क्या बताऊँ आपको। और वैसे ये वाला जो कोलेजन है वो बालों के लिए, नाखूनों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे तो कोलेजन आपको पता है कि स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। तो यहाँ इसकी आप 1 to 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 सप्लीमेंट्स एक टाइम पे लेती हूँ और 2 एक टाइम पे लेती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। विटामिन डी तो अगर आप स्वीडन में रहते हैं या किसी भी ठंडे कंट्रीज़ में रहते हैं तो विटामिन डी और ओमेगा 3 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी मैं नहीं ले रही होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे एक तो नींद आना स्टार्ट हो जाती हूँ, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। सप्लीमेंट्स के साथ साथ अगर आप फ्रेश फ्रूट्स की सूरत में जो भी विटामिन या मिनरल्स ले रहे होते हैं वो तो उनकी तो क्या ही बात है ना, और जो भी मौसमी फल होता है वो तो लाजमी लेना चाहिए। और आज यहाँ पर ना डबल किस्म की धूप निकली है। अच्छा, ये डबल धूप हम किसे कहते हैं कि जब स्नो हुई होती है ना, तो उसके ऊपर जब धूप अगर ज़रा सी भी निकलती है तो उसमें ज़्यादा चमक होती है। आप देखें कैसे फूलों का भी एक अक्स ना बन रहा है जैसे कि गर्मियों में बनता है। तो ये सब हमारी डबल धूप का कमाल है कि बर्फ़ के ऊपर से धूप ज़्यादा होती है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था कि जिस दिन धूप होती है उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा डाउन क्यों हो जाता है, और इसकी वजह से मैंने अक्सर धोखा खाया, क्योंकि मुझे अंदर से लगता था कि मौसम बहुत अच्छा है और जब बाहर निकलती थी तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एनीवेज़, यहाँ पर स्नो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया है, लेकिन आजकल वक्फे वक्फे से स्नो होती ही रहती है। सुबह उठो तो सफ़ेदी छाई होती है, लेकिन मुझे स्नो वाला मंज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पर जी आज धूप निकली और मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी जान गेंद जोड़ी जाए, और यहाँ पर बस मैं अपने फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे धूप पे बैठ के खाने का फ्रूट ना, वो पाकिस्तान का टाइम याद आ जाता है जब आप वो अपने फ्रूटर खा रहे होते हैं धूप पे बैठ के, और सब कुछ ना बड़ा मज़ा आता है। तो बस ये आज तो पाकिस्तान की ही यादें ताज़ा हो गई, सर्दियाँ याद आ गई पाकिस्तान की। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सेल्फ़ केयर का ये थर्ड पार्ट आ गया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता है आपको कि आप अगर अपनी रूटीन पे, ये मैंने अपनी दादों से सीखा था कि हमारी डेली लाइफ में कड़वी चीज़ों का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और अगर ये खाई जाए तो जिस्म के आप कितनी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, एंड उसमें स्किन के भी इश्यूज शामिल हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं नीम का जो पाउडर होता है वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेती हूँ और ट्वाइस अ वीक लेती हूँ या वंस अ वीक लेती हूँ। जब मुझे बहुत बुरी एक्नी थी तब मैं ऑलमोस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर लेती थी। और ये जी यहाँ पर आप लोगों को एक कुछ लोगों को शायद ना पता हो, ये होता है पनीर डोडा। और ये पनीर डोडा पाकिस्तान में किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाता है, मैं तो पाकिस्तान से ही लेकर आती हूँ। और ये इसके 4 से 5 जो है ना इस तरह के आप गुठलियाँ या 3 से 4 आप निहार मुँह भी खा सकते हैं, पानी में रात को भिगो के भी रख सकते हैं और सुबह उसका पानी पी सकते हैं, या रात को सोते हुए मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। ये भी आपके स्किन के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम करता है। अच्छा, उसके अलावा जो थर्ड है जो कि हर घर में मौजूद होता है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काली मिर्च। तो आप 3 से 4 काली मिर्च ले सकते हैं रात को सोते हुए। ठीक है, जब आप रात को फाइनली सोने लगे ना तो आप 3 से 4 काली मिर्चें पानी के साथ ऐसे जैसे टैबलेट्स आगे करते हैं ऐसे ले लें, तो उससे आपके जितने भी मैदे के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है एक्नी तो हमें मैदे के इश्यूज़ की वजह से ही होती है, और मैंने बहुत बुरा फेज़ एक्सपीरियंस किया हुआ एक्नी का। और इन सब चीज़ों ने जो कि मैंने आज आप लोगों से शेयर की हैं, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से ये सब शेयर करूँगी, और अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।